गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम टॉपिक देखने वाले हैं, वो टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ना कि ये आपको हर जगह काम देने वाला है। जो बंदे 12th में हैं और अभी रिसेंट में बोर्ड्स आने वाले हैं, मेंस आने वाले हैं, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। जो बंदे 11th में हैं और ये देखना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो वो भी देख सकते हैं, क्योंकि इसमें हम बेसिक से उठा के एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं। और इसमें जो हम डिफाइंड कॉन्सेप्ट्स देखेंगे ना, जो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, आप उसको इजीली विजुअलाइज कर सकते हो। सबसे बड़ी बात ये है यार, पता है हम प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं कर पाते? हम प्रॉब्लम इसलिए सॉल्व नहीं कर पाते क्योंकि हम चीजों को विजुअलाइज ही नहीं कर पाते। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बच्चे क्या तरीके अपनाते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक फॉर्मूला पढ़ा उन्होंने, फॉर्मूला F1, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा F2। ठीक है, उन्होंने देखा कि क्वेश्चन है यार, इसमें F1 फॉर्मूला लगा दो, इसमें F2 फॉर्मूला लगा दो। मान लो नहीं लगा, उस क्वेश्चन में और भी सारे कॉन्सेप्ट मिक्स हैं, तो कहते हैं यार क्वेश्चन टफ है। साफ सीधी बात, सीधा कहते हैं क्वेश्चन टफ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। हम जो करेंगे ना, वो उसको इतना डिफाइंड क्लियरिटी से करेंगे ना कि आप वो चीजें क्वेश्चंस पढ़ते ही समझ जाओगे इस क्वेश्चन में दिक्कत कहाँ है। और यदि आपको दिक्कत पता चल गई ना यार, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोई भी टफ होता ही नहीं है, चाहे लाइफ में चाहे कुछ भी हो। अगर आपको खामियां पता चल गई ना अपनी, तो आप इजीली उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। ये खास बात याद रखना। तो जरूरी है कि अपने अंदर की खामियां निकालना, और क्वेश्चंस में मौजूद खामियां निकाल लोगे ना, तो सब चीज सॉर्टेड हो जाएगी। ओके, यू विल नेवर मेस अप विद द थिंग्स आउट। ठीक है, तो हम इस तरह समझेंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप ये टॉपिक को नो डाउट बहुत बार पढ़े होंगे, नो डाउट आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी, आपने 80 बार पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा। लेकिन कुछ छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं ना जो हम मिस कर जाते हैं, और वही छोटे पॉइंट्स इतने बड़े कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस में आते हैं ना कि समझ नहीं आता कि यार वो कैसे अप्लाई हुआ, यार एक लाइन कैसे अप्लाई हुई। ठीक है, तो इस बेसिस को बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पहला टॉपिक, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैट्स। बहुत मजा आने वाला है, बहुत अच्छे से करेंगे, ध्यान देना, समझना। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एक कॉमन एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि जो सबने किताबों में पढ़ा होगा कि भाई ये एक विलन कपड़ा है, ये हमने बना रखा है पहले से, ये विलन कपड़ा है। ठीक है, ये बैलून है हमारा, बैलून के यार उसमें शेप में जाना है। ठीक है ना, मेरा बैलून ऐसे ही है, मेरा बना नहीं पाते। ठीक है, तो उसने क्या किया, हमने इस बैलून को उसमें इस कपड़े से रगड़ा, तो मान लेते हैं इसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव कर सकता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक, इस बैलून को फिर रगड़ा, उसमें नेगेटिव चार्ज आ गया, इसमें पॉजिटिव आ गया। ठीक, अब सुनना, अब यह किया हमने कि दोनों बैलून को एक दूसरे के पास लाए। ठीक, अब चूंकि इसमें नेगेटिव चार्ज था, इसमें नेगेटिव चार्ज था, तो क्या हुआ, ये दोनों रिपेल करने लगे। रिपेल करने का मतलब दूर भागने लगे। इसने इस पे ताकत लगाया, इसने इस पे ताकत लगाया, दोनों एक दूसरे भागने लगे कि भैया भागो 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 भागो, इधर भागा ये इधर भागा। ठीक, पहला केस। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं हटा यार, तुम भाग रहे हो यार, तुम अच्छे इंसान नहीं हो। तो अब मैंने इस कपड़े को इसके साथ लाया। ठीक है, तो ये कपड़ा आया, इसमें पॉजिटिव चार्ज था, ये कपड़ा कम लव की ज्यादा लग रहा है। ठीक है, नहीं कपड़ा आया। अब इसने क्या किया, ये दोनों एक दूसरे पसंद करने लगे, तो ये इसको खींचने लगा और ये भी बुलाने लगा कि आओ भाई तुम भी आ जाओ मेरे पास, तो ये अट्रैक्ट करने लगे। ठीक है, तो अट्रैक्ट होने लगा। अभी तक हमें नहीं पता कि चार्जेस पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं कि मल्टीप्लाई होते हैं कि डिवाइड होते हैं, कुछ भी होते हैं, हमें कुछ नहीं पता। हमें इतना पता है कि दो एक्सपेरिमेंट देखा, ये दोनों आए तो रिपेल किए, ये दोनों आए तो अट्रैक्ट किए। ठीक, अच्छा समझो। अब एक और केस बनता है, अभी तो हम पास पास को जोड़े नहीं। तीसरा केस ये बनता है कि ये कपड़ा हम लाए और इसको टच करा दिया, इससे इसी कपड़े को हमने टच करा दिया इससे। ठीक, कुछ समय बाद देखते हैं भाई साहब कि दोनों के बीच प्यार खत्म हो जाता है। ठीक, कुछ समय बाद ये अलग हो जाते हैं, ये भाई अलग हो जाते हैं, और इनके चार्जेस जो थे ये सब खत्म, न्यूट्रल। तो ये क्या हो गया, ये तो मजाक हो गया। ठीक, ये कॉन्सेप्ट समझने के लिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सोचा यार ये तो हो ही नहीं सकता। तो उनको समझ में आया कि कोई चीज न्यूट्रल कब होती है। आप अपने कॉमन सेंस से बताओ, कोई चीज न्यूट्रल कब हो सकती है? कोई चीज न्यूट्रल तब हो सकती है कि आपने यहां से कोई इनपुट दिया, वो उतना ही आउटपुट आपको मिल जाए। जब इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो जाए तो कोई चीज न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, मान लो इनपुट को करते हैं प्लस, आउटपुट को करते हैं या माइनस, एग्जांपल के तौर पर, तो प्लस माइनस हमेशा जीरो होगा, न्यूट्रल हो गया, मींस जीरो मतलब न्यूट्रल।
तो ये कॉन्सेप्ट लगाया जा सकता है कि इससे हम कह सकते हैं कि चार्जेस जो हैं या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव होंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं होंगे। ठीक, जो पहला कॉन्सेप्ट है कि चार्जेस पॉजिटिव नेगेटिव क्यों, वो इस एक्सपेरिमेंट से हम समझ सकते हैं। ठीक, बेसिक एक्सपेरिमेंट है, समझ सकते हैं। ठीक, कि हम दोनों बॉडी टच करा दे रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव जो है कुछ समय तो बॉडी ऐसे कांटेक्ट में रहेगी, उसके बाद छूट जाएगी। बट छूटी क्यों? क्योंकि न्यूट्रल हो गई, दोनों के बीच ताकत नहीं लगा, अट्रैक्शन नहीं लगा, न्यूट्रल हो गया। तो ये इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट हो जाए और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज मिल जाए तब न्यूट्रल हो जाए। ठीक, तो चार्जेस का पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होना ये आपको इजीली समझ में आ गया कि चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों होते हैं। ठीक, अब दूसरा कॉन्सेप्ट जो हम समझने वाले हैं इसी एक्सपेरिमेंट के थ्रू, वो है इंडक्शन का। ठीक, इंडक्शन का एक्सपेरिमेंट समझने वाले हैं। इंडक्शन क्या होता है और एक्चुअल में यहीं से सारे एक्सपेरिमेंट स्टार्ट होते हैं, इंडक्शन से। ठीक, यहीं से सारे एक्सपेरिमेंट आते हैं। तो क्या होता है कि आपने कोई चीज, अभी हमने देखा कि बैलून्स को आपने रब किया, ठीक है, फिर हम एक्सपेरिमेंट देखते हैं कि ये आपने बैलून लिया, ये आपने कपड़ा लिया, बैलून को कपड़े में रब किया तो आपने नेगेटिव चार्ज यहां पे ले लिया और यहां पॉजिटिव चार्ज ले लिया। ठीक, इस बैलून को भी यहां रब किया, ठीक है, या नहीं रब किया, छोड़ो। ये एक मेटालिक स्फीयर है, ये एक मेटालिक स्फीयर है, ठीक है, कंडक्टर, ये क्या है, स्फीयर जो कि कंडक्टिंग है। जो स्फीयर है जो कंडक्टिंग है, ठीक है, इसको हम नहीं रख किया। यहां पे जो इस बैलून को या फिर जो स्फीयर है उसको नेगेटिव चार्ज वाले को इसके पास लाते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये न्यूट्रल इसके पास लाए। जैसे ही इसके पास लाते हैं हम क्या देखेंगे, इस पे चार्जेस आ जाएंगे, ठीक है, ध्यान देना, इस पे नेगेटिव फोर्सेस, अभी हमने पिछला क्या देखा था, नेगेटिव और पॉजिटिव अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, तो यहां पे क्या चार्ज आएंगे, इसके कॉन्सेप्ट पे है पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज आएगा? क्योंकि नेगेटिव जो चीजें हैं, यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पीछे भागेंगे, क्योंकि इसके फोर्स की वजह से लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे, तो उसके फोर्स की वजह से नेगेटिव पीछे भागेगा, तो नेगेटिव यहां पे आ जाएगा। ठीक, जितना पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा उतना ही नेगेटिव चार्ज यहां आएगा। ठीक, क्यों आएगा? क्योंकि ये कन्वेंशन है कि एक पूरे सिस्टम में चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, पूरे सिस्टम में इनिशियली अगर आपके पास 10 कूलम चार्ज है तो वो फाइनल भी उतना ही चार्ज रहना चाहिए। ठीक है, ये वही बात होगी कि इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। ठीक, आया, ये तो मेटालिक कंडक्टर था, हमने क्या उसको टच कराया? क्या देखिए, यहां टच नहीं है बॉडी, ये अपने फोर्स से इसने जो है यहाँ नेगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट कर दिया। ठीक है, इसने अपनी ताकत से एक न्यूट्रल स्फीयर को न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर को चार्ज बना दिया। इसी प्रोसेस को बोलते हैं इंडक्शन। इसी प्रोसेस को इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इंडक्शन बोलते हैं। ठीक, अब सवाल ये उठता होगा कि अगर मैं इस बॉडी को हटा दूं, इस बॉडी को यहां से हटा दूं, क्या इस पे चार्जेस रहेंगे? सबसे पहला सवाल देखो, ऐसा होता है, ये चार्जेस आए क्यों? ये चार्जेस आए इसकी वजह से, चार्जेस इसके फोर्स की वजह से। ठीक है, इस पे ताकत लग रही है, इसने इस पे ताकत लगाई तो इलेक्ट्रॉन इधर भाग गया, प्रोटॉन इधर रह गया। ठीक है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर, नेगेटिव चार्ज इधर। अगर मैं इसको हटा लेता हूं, ठीक है, चलो इसको यहां से हटा लेता हूं, यहां पे लेता हूं, इसको हटा लेता हूं से। ठीक है, मैंने इसको हटा लिया। जैसे मैं इसको हटाता हूं, इस पे ताकत लगना बंद हो गई और ये जो है पॉजिटिव चार्ज इस पे से हट जाएगा, धीरे धीरे नेगेटिव पॉजिटिव हट जाएगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज हटा, मैंने पहले बोला था चार्जेस के नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो ये भी हट जाएगा।
ये भी हट जाएगा। मींस ये जो स्पेयर है वो अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा, स्पेयर अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब क्या समझ में आया कि इसके वजह से, इसके चार्जेस की वजह से हमने इसमें चार्जेस इंड्यूस करा दिए थे। ठीक है, ये चार्जेस रिडिस्ट्रीब्यूट हो गए अपने। ठीक है, और जैसे हमने स्पेयर को हटाया ये जो है न्यूट्रल हो गया, पुराने स्टेट में आ गया। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे यार सर ऐसा है कि हमें चार्जेस चाहिए बॉडी पे, मतलब हम चाहते हैं कि ये इसकी वजह से जो चार्जेस आए वो बॉडी पे रहें, इसको हटाने के बाद भी और रहने चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो रहना। ठीक है, अच्छा इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए काम और कर सकते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल कि यहाँ अब दूसरा हम देखना है कि हमें उसमें चार्जेस मेंटेन करना है स्पेयर्स में। ठीक है, तो क्या होगा, कैसे होगा कि ये स्पेयर है, ठीक है, ये फिक्स करते हैं और इससे से जुड़ा एक स्पेयर रखते हैं, ये भी फिक्स है। ठीक है, यहाँ पे हम ग्लास रॉड लाए पॉजिटिव चार्जेस के, तो हमने क्या कहा इंडक्शन में इस पॉजिटिव चार्जेस से यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो यहाँ नेगेटिव चार्जेस आ गए। अब चूंकि यहाँ नेगेटिव चार्जेस है और सिस्टम में चार्जेस कंजर्व होने चाहिए, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया, ठीक, उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया। इस पॉजिटिव ने यहाँ नेगेटिव डेवलप किया और इस नेगेटिव ने यहाँ पॉजिटिव डेवलप किया। चूंकि कंडक्टिंग है तो ये ट्रैवल कर सकते हैं चार्जेस, बॉडी टच में है, ट्रैवल किए। ठीक, अब देखो ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रल होगा। ठीक है, इसको हटा सकते हैं, अगर मैं कोई भी ना बनाता इसको लिखने की जरूरत नहीं थी हमें। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, अब सुनो, जैसे पहले देखा था कि ये जब तक रहेगा तब तक यहाँ चार्जेस बने रहेंगे। अब मैंने इसको खींच लिया, मैंने कहा कि अब इसको एक समय बाद हटा दो। जैसे मैंने इसको हटाया, क्या इस पे चार्जेस मेंटेन रहेंगे? हम देखेंगे इस पे चार्जेस खत्म हो जाएंगे। इस पे चार्जेस खत्म हुए तो इस पे खत्म, इस पे खत्म तो इस पे खत्म, तो पूरा फिर वैसा कैसा हो जाएगा। ठीक, लेकिन 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 सुनना, अब हमने क्या किया, हमने यहाँ जो स्पेयर बनाया इस पर थोड़ी थोड़ी दूरी दे दी। कहते हैं ना कि जब पास रहो ज्यादा खटपट होती है, दूर रहो तो थोड़ी खटपट कम होती है। ठीक, तो हम यहाँ पे रॉड लाए, अब फिर हमने इंडक्शन किया। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ, नेगेटिव चार्जेस आ गए होंगे इंडक्शन से, पॉजिटिव चार्ज उतने ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ आए। ठीक, इसकी इंडक्शन से इसमें नेगेटिव चार्ज और इसकी वजह से यहाँ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आ गया। अब सुनना, अभी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, इसकी वजह से चार्ज आई थी। ठीक है, अगर हम कल को इसको हटा भी दें, हटा दे इसको, ठीक, ये तो चलो इस पे ताकत लगना बंद हो जाएगा, लेकिन क्या इस पे फोर्स लग रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? क्या ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं? कर रहे होंगे, बिल्कुल कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, तुम्हें क्या लगता है क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज शिफ्ट हो जाएगा इस साइड। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज इस साइड शिफ्ट होने वाला है, बिल्कुल सही है। तो ये कुछ समय बाद क्या होगा, यहां आ जाएगा नेगेटिव, यहां से हटेगा, इसके हटते और यहां आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक, ये हो जाएगा। तो इस पे चार्जेस, जो स्पेयर्स पे चार्जेस रहेगा कंप्लीट। ठीक है, अब अगर क्या कंडीशन लगा दें, अगर मैंने इस चार्ज को हाथ से छू लिया, अगर मैंने हैंड लगा दिया, हाथ से छू लिया और नीचे या ग्राउंड है, हाथ से छू लिया, तो ये पूरा चार्ज उतर जाएगा इस पे, ग्राउंड में खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ रहा है? जब ये पूरा चार्ज उतर जाएगा इसमें, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, क्या इसकी वजह से चार्ज जनरेट हुआ था, ये भी खत्म हो जाएगा। समझ रहे हो? ठीक, ये तो इस तरह से हम चार्जेस को मेंटेन कर सकते हैं, स्पेयर पे रख सकते हैं। ठीक है, इंडक्शंस, इंडक्शंस हमने क्या किया, आपने कोई भी चीज, अच्छा कोई चीज इंडक्ट करती क्यों है,
इसका रीजन कोई चेन रिएक्शन करती है। आपने कोई भी मटेरियल जैसे इंसुलेटर लिया, ठीक है, दूसरा इंसुलेटर लिया, आप दोनों को रगड़ना स्टार्ट किए, ठीक है, रगड़ना स्टार्ट किए, रगड़ने से क्या जनरेट हुआ? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, इस फ्रिक्शन से क्या हुआ? जो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये सरफेस पर जाते हैं और यही चार्ज बन जाते हैं, ठीक है। इसीलिए कोई भी दो रगड़ी हुई बॉडी को जब एक दूसरे कांटेक्ट में लाए तो या तो वो रिपेल करेंगे, यदि सेम बॉडी है तो रिपेल कर रहे होंगे। अगर इन दोनों को रगड़े तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें इलेक्ट्रॉन, ये लाइक चार्जेस आए ये रिपेल करेंगे। अगर अनलाइक बॉडी है, मान लो दूसरी बॉडी के साथ कांटेक्ट में लाया, मान लो इसमें दूसरा कोई चार्ज है तो ये अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इंसुलेटर पे चार्जेस क्यों होते हैं? इंसुलेटर पे हमने चार्जेस फ्रिक्शन की वजह से जनरेट कर दिए, ठीक है, क्योंकि देखो किसी भी चीज को करने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत होती है, ठीक है, ये तो पढ़ा होगा फिजिक्स में, मतलब 11th में, ठीक है। विदाउट एक्सटर्नल फोर्स यू कांट डू एनी अदर थिंग, ठीक है, आपको एक्सटर्नल ताकत की जरूरत होती ही होती है। तो फ्रिक्शन आपने एक्सटर्नल ताकत लगाई और आपने जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डेवलप कर दिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स मींस आपने चार्जेस डेवलप कर दी और इसी चार्जेस वजह से आपने फर्दर इंडक्शन कर दिया, आपने दूसरी बॉडी में या जो कंडक्टिंग बॉडी है उसके पास में आप लेके गए तो उसमें चार्जेस डेवलप हो गए, ठीक। चलो कि अब कोई बॉडी कांटेक्ट में आ गई, सपोज करना ये स्फीयर है, ये मेरा रॉड है, इसमें पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये कंडक्टिंग स्फीयर है, मेरा कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉरी बड़ा दूर हो रहा है, ये कंडक्टिंग है। आप इस बॉडी को टच करा देते हो, आप इस रॉड को यहां टच करा देते हो, जैसे आपने टच कराया आपके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो इस पे चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि कंडक्टर है, ठीक, क्यों चले गए? क्योंकि कंडक्टर है, इसने रिडिस्ट्रीब्यूट कर लिया अपने चार्जेस, ठीक। अब आप यहां से हटा भी लेते हो इस बॉड को तो ये चार्ज रहेंगे क्योंकि आपने इसको दे दिया, कंडक्टर ने आपने दे दिया, ठीक। तो ये भी एक इंडक्शन का मेथड होता है कि आपने ये, हालांकि इंडक्शन जो है आपने इसमें इंड्यूस तो कुछ नहीं कराया, आपने अपनी रॉड लिया और डायरेक्ट टच करा दिया तो आपने चार्ज को ट्रांसफर कर दिया, इसको चार्ज ट्रांसफरिंग मेथड हो गया ये, ठीक है, और ये चार्ज रह गया। अगर मैं इसको कल को ग्राउंड कर दूं तो सारे चार्जेस इसमें निकल जाएंगे, मींस इलेक्ट्रॉन्स इसमें से ग्राउंड से ऊपर आएंगे और इसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन से ट्रेवल नहीं करते, चार्ज तो नेगेटिव ट्रेवल करता है, ठीक है, ये जाएंगे इसको न्यूट्रल कर देंगे, ठीक, कल को फिर ये न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट होगा इंडक्शन का, ठीक है, कि मेटल जो कंडक्टर्स हैं उस पर किस तरह से जो है चार्जेस ट्रेवल कर सकती हैं, ठीक है, चार्जेस को पास लाओ तो उसको किस तरह से उस पर इफेक्ट करेगा, ठीक है, इस पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे दो सिमिलर स्पेयर्स को रख दिया जाए और दो सिमिलर स्पेयर्स को तार से बांध दिया जाए और उस पर क्यू चार्ज रख दिया जाए और उस पर भी न्यूट्रल कंडक्टिंग है, ठीक है, न्यूट्रल रखे तो कुछ समय बाद देखोगे कि इसमें जो है ये जो सॉरी छोटा हो गया, ये Q/2 हो जाएगा, ये Q/2 हो जाएगा, ये चार्जेस ट्रेवल करेंगी क्यों, और ये कंडक्टर वायर होना चाहिए, कंडक्टर्स में चार्जेस ट्रेवल करती हैं, कंडक्टर वायर से ट्रेवल करेंगी और कितना ट्रेवल करेंगे? आधा 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 आधा, क्यों? क्योंकि ये सिमिलर है, ठीक है, इस वजह से ये Q/2 हो जाएगा, ठीक है। और क्यों होगा? जब तक इसकी पोटेंशियल इक्वल होनी चाहिए, जो कि हम आगे पढ़ेंगे जब हम पोटेंशियल पढ़ाएंगे तब, ठीक। तो ये हो गया। तो इस तरह से इंडक्शन हमारा टॉपिक है वो अभी के लिए बेसिक हमने खत्म कर दिया। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, जब हम आगे कूलम्स लॉ पढ़ेंगे तो फर्दर हम इसको जो है आगे इनहेंस करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपके से कुछ, इसमें आज के क्वेश्चंस तो है नहीं, लेकिन हम जब अगला टॉपिक्स पढ़ेंगे, मींस अगला टॉपिक कूलम्स लॉ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बिहेव करते हैं ऑन डिफरेंट मीडियम्स वो पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में केवल इंडक्शन ही काफी है, और तो इसमें इंडक्शन ही काफी है, और अगला टॉपिक हम जल्दी रिलीज करेंगे, कल हो सकता है, कल, हाँ कल तक आपको रिलीज हो जाएगा टॉपिक, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू और एंजॉय योर डे, थैंक यू।